साल में एक बार उसको एक बकरे की बलि अवश्य देना। अरे बाप रे, क्या है उसमें, खाते नहीं हो? नहीं सर, अभी तो कोई खाता नहीं, मतलब खाता मुझे ये अभी पूजा पाठ जो चल रहे हैं ना, तब से लड़के वो लोग खाते थे। मतलब मांस तो नहीं खाते, लेकिन अंडा खाते थे। हाँ। पहले देखो, खाते हो या नहीं खाते हो, इससे देवी को बलि देने का कोई संदर्भ नहीं है। जो खाते रहते हैं उनको हम समझाने के लिए बोलते हैं, जो आप खा रहे हो तो बलि देने में क्या हर्ज है, परंतु नहीं भी खाते हो तब भी बलि देनी है। क्यों? क्योंकि देवी की खुराक वही है ना, देवी है वो, है कि नहीं? पुरखे लोग अपने, हम लोगों के, अपने सभी लोगों के, सब लोग देवी को बलि देते थे, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पे धन रहता था। इस समय विपन्नता, निर्धनता, गरीबी क्यों है हमारे समाज में? क्योंकि हमने देवी की सेवा जिस प्रकार से उसको चाहिए वो करना ही बंद कर दिया है। कुल देवी तुलजा भवानी है, तो तुलजा भवानी को मंदिर में चढ़ती है कि नहीं बलि? अरे तो तुलजा भवानी नहीं जाते हो आप? तुलजापुर में बलि रोज देते हैं, रोज चढ़ते हैं बकरे। कोई भी देवी का स्थान हो वहां पे बलि अवश्य चढ़ती है। पंडे लोग चढ़ाते हैं वहां पे, पुजारी। तो जो वही देवी जो आपके घर में बैठी रहेगी और आप उसको वो चीज नहीं दोगे जो उसको चाहिए, तो खुश रहेगी आपसे? आपको किसी ने खाने पे बुलाया, जो आपको पसंद है वो व्यंजन आपके लिए नहीं बनाया, जिसको आप नहीं पसंद करते हो वो आपके सामने लाके बहुत सारा रख दिया, तो पेट भर खाओगे? खाओगे क्या? नहीं, प्रश्न का उत्तर दो ना, पेट भर खाओगे? नहीं खाओगे ना बेटा। और यदि कितना भी अपन मन मार के खाए भी तो भी वो पेट भरेगा ही नहीं अपना, और न तो जिसने हमको बुलाया खाने पर उसके प्रति अपनी आशीर्वाद की वृत्ति बनेगी। तो उसी प्रकार देवी देवताओं का है, देवी देवता नहीं रखोगे घर में तो घर में धन नहीं आएगा, ये सीधी सीधी बात है। उसको रख कर संतुष्ट नहीं रखोगे, फिर वो नैया तो आपकी चलाएगी, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं होगी जैसी कि होनी चाहिए, जितना वो कृपा कर सकती है। अगर उसकी कृपा अच्छे से चाहिए तो बिना मन में कुछ सोचे, अपन नहीं खाते उससे कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी नहीं खाता उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु देवी को चढ़ना चाहिए। साल में एक बार उसको बलि अवश्य देनी है ना? अब मतलब उसको ऐसे छोड़ दो क्या? कटाई छोड़ना वोड़ना नहीं होता है, काट के जीव देना है उसको। हाँ, उस देवी को जीव जब दे देते हो तो वही जीव देवी के मंडल में जाकर देवी की शक्ति बनता है, वही जीव वापस आकर इस भूलोक पर मनुष्य जन्म लेकर धर्म कर्म के कार्य करता है। तो अगर आप बलि नहीं दोगे तो क्या होगा? आप वो बकरा नहीं बचेगा, बकरे की बलि कहीं ना कहीं चढ़नी है। घर में देना पड़ेगा, मंदिर में दो, घर पे दो, कहीं भी दो। मंदिर में बहुत ज्यादा पैसा ले रहे तो घर पे दो, क्योंकि बकरा 8,000 का आता है, मंदिर में बोल रहे 20,000 दो, तो घर पे बलि करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देवी का आवाहन करना कोई भी कर सकता है, उसमें कोई विधान नहीं है कि हाँ इसी से करवाना। सामूहिक भी होता है और सामूहिक भी होता है, मतलब आप जैसे जिन लोगों की तुलजा भवानी हो, कुल देवी, तो 5-7 लोग मिल जाओ, 1,000 रुपए 1,500 रुपए कंट्रीब्यूशन होगा आपका, साल में एक दिन उसका बढ़िया कार्यक्रम कर दो अच्छे से बलि का, है ना? तो क्योंकि कितने भी हम निर्धन है, एकदम गरीब रहे, 3,000 रुपए भी कमाते हो तो भी अपन अगर 100 रुपए निकाले हर महीने का तो साल भर में 1,200 रुपए निकल जाते। 5-6 परिवार मिलकर आराम से एक बलि हर साल कुल देवी को दे सकते हैं कि नहीं? अब 3,000 से कम तो कोई नहीं कमा रहा पुरुष इस समय में, है ना? अभी तो मैं बीमारी थे, मैं तो कुछ भी नहीं कमाता, लड़के कमा रहे हैं ना, तो उनको सिखाना है अपने को, ठीक है? और आपकी बीमारी वगैरह ये सब सही हो जाएगी धाम की कृपा से। दूसरा चीज आपका बेटा, पितृ भी आपके यहाँ नाराज चल रहे हैं, वो साधारण रूप से नाराज हो जाते हैं। अगर कुल देवी नाराज हुई तो पितृ नाराज होने ही है आपके, है ना? क्योंकि वो सब उसके अधीन आते हैं। और इन सब का कारण जो है वो ये है कि आपके घर में एक मलित शक्ति आ गई है। तो आप हाँ, मुसलमानी शक्ति आपके घर में आ गई है। आप मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ पे कोई जाता है क्या मजार वगैरह? मेरे यहाँ पे नहीं जाता। अभी मेरे घर के सामने तेली समाज है, वो तो उनका धर्म नहीं था, लेकिन उसने, वो लड़के ने उस धर्म सिखा रहा है, धर्म परिवर्तन किया उसके सामने। हाँ हाँ, तो वो मेरे ख्याल से उसका और हमारा पटेल अभी मतलब 8 महीना हो गए। इसके पहले मैंने किराए से रखा था एक घर में। अच्छा, मुसलमान को वो 1.5-2 साल रहा। अच्छा 2 साल रहा जी। लेकिन मैंने उसको निकाल दिया, उनको मेरे को सब गया था कुछ जी, सब गया था सामने वाले से और उससे, बराबर, वो दोनों बराबर बैठते थे, बराबर, मेरे को सब गया तो मैंने उसको निकाल दिया, बराबर, बड़े मुश्किल से निकाला जी। तो ये उसके कारण से आपके घर में आ गई है मलित शक्ति, है ना? लेकिन गुरुजी मेरे को
स्वास्थ्य, हाँ मान लीजिए उसके पहले से भी थोड़ा सा चलता है। नहीं, वो है कि चला नहीं? क्योंकि कुलदेवी का नहीं कर कुल रहा है। देवी का मेन प्रॉब्लम क्या हुई, कुल देवी की पूजा नहीं हो रही थी। कुल देवी को देखो, कुल देवी जो रहती है ना, उसको पूजना पड़ता है। वो रहती है आपकी पत्नी पर। कुल देवी जो है वो मूल रूप से जितने भी आप परिवार रहते हैं, हर परिवार के घर में जो गृहिणी आती है, जो पत्नी आप लाते हो अपने घर में, उसके ऊपर ही सवार रहती है वो। तो यदि आप उसका पूजा नहीं करोगे, यदि आप घर में स्त्री से मार पिटाई करोगे, तो इन सब स्थितियों से आपकी कुल देवी उच्चाटित हो जाती है। और बहुत अगर मलेश शक्ति इत्यादि आप घर में डालिए, तब तो वो आपका घर छोड़ के चली जाती है, जैसे आपके केस में फिलहाल हुआ है। ठीक है, परंतु अभी आपने बुलाया तो वो आई है, इसीलिए वो दरबार में लाई विधान बताने के लिए। अब विधान समझ में आ गया ना, उसको सिक्के पे बिठाना है। अगर अपनी आर्थिक स्थिति अकेले बकरा देने की नहीं बन रही, तो अन्य जो लोगों की, सब लोगों की, जिनकी तुर्जा भवानी जो है, जिनकी कुल देवी हो, सब लोग अपना गुट बना के मिला के तय कर लो कि महीने मतलब साल भर में एक दिन अपन बकरे का उसका बढ़िया बड़ा प्रोग्राम करेंगे। गुरुजी, हमारे यहाँ बड़े भाई के यहाँ तो बड़ा भाई खाता था, लेकिन अभी यहाँ दादाजी के मतलब उसमें बैठे कोई बात बन दिया है तो वो नहीं खाते भाई। लेकिन हमारे कुटुंब में जो है ना, हम्म। सिर्फ दादाजी वाली ज्यादा है, तो जी। वो नहीं दे पाएंगे चंदा वगैरह, तो खुद वो से नहीं करना, खा पाएंगे। वो तो नहीं, तो खाने की जरूरत उसको नहीं रहती है। नहीं, अच्छा। बलि कर खाना दिया ना नहीं है। उसको, बलि कर दिया, बलि कर दिया ना उसको। उसके बाद उसका जो सिर रहता है, सिर को हवन कुंड में डालना रहता है। एक हवन कुंड बना लो, सिर को हवन कुंड में डालो। और जो धड़ रहता है, वो अगर खुद नहीं खाते हो तो जो खाते हैं उनको दे देना, हो गया बलि। बस इतना ही बलि रहता। सिर्फ सिर लेती है देवी, बाकी देवी को सिर्फ सिर चाहिए, सिर, क्योंकि वो जीव जो रहता है, वो जीव को ले लेती है वो उसमें से। सिर कोई खाता भी नहीं है। जो लोग खाते होंगे वो भी सिर तो नहीं खाते हो ना, कोई भी जो खाते होंगे तो धड़ ही खाते हैं। तो वो धड़ जो खाता है उसको दे देना, अगर खुद नहीं खाते तो भी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें मार्ग में कोई रोड़ा नहीं है। पैसा इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 7,000 रुपये लगता है सिर्फ उसमें साल भर में, है ना। अगर नहीं खाते हैं तो उसको खाने की जरूरत नहीं है आपको। आप उसको जो है, जो खाता है उसको दे दो। कोई तो कोई खाता होगा, आप जैसे समाज में अनेक लोग रहते हैं, सब खाते ही है लगभग। जो समाज खाता है उसको दे देना अपन काट के। अपने अपनी देवी को बलि चाहिए, वो जानवर से मतलब नहीं, उसको जीव से मतलब है। ठीक है, और वो तो आप नहीं चढ़ाओगे तो कोई और चढ़ाएगा। वो नहीं करेगा तो कसाई के यहाँ कट के रेस्टोरेंट में बनेगा, उसको तो जाना ही है ना। उसका तो जन्म ही उसी लिए हुआ है। पर हम उसकी यात्रा को सही कर सकते हैं। अगर हम उसको देवी के मंडल में डाल देंगे तो उसकी यात्रा अच्छी हो जाएगी, कि वो जीव तुरंत मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेता है थोड़े ही समय में। और नहीं तो फिर 84 लाख की यात्रा करेगा। तो अपन उसका भला कर दे रहे हैं और हमारा भी भला हो जाए।